अधिकतर कोलकाता के अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स की कमी होने के कारण भीड़ भले ही बढ़ रही हो, लेकिन उसके साथ साथ इलाज की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। जहां एक और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 23 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाता है कि जितना संभव हो सके आने वाले रोगियों को हर संभव इलाज की प्रक्रिया दी जा सके। जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक हो रही है, इससे आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? आप खुद पेशेंट हैं? हाँ, परेशानी होगा ना। आपके जाकर जहाँ पर 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर बच रहा, 4 डॉक्टर, अब 4 डॉक्टर की जगह पे 1 डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, तो कहाँ से होगा मतलब जाकर के पेशेंट का खिंचाइया। कुछ पेशेंट मतलब निकलना चाहिए भाई, देखा सुनी होना चाहिए। देखा सुनी हो ही नहीं रहा। एक तो डॉक्टर, एक डॉक्टर कितना लेगा वो? हम समझते 100 पेशेंट देखते देखते आप लाइन लगा हुआ 1000, और वो भी धूप में एकदम सड़ रहा, पेशेंट को भागना पड़ रहा है, मतलब लाइन छोड़ कर करके। आपका इंतजार है किस लिए? क्या दिखाने आए थे? क्या हुआ था? हम हार्ट के पेशेंट, हम बिहार से आए हैं, भागलपुर से। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हुसैन हुआ। समय मिला आपको? इंतजार कितना करना पड़ा? इंतजार तो हम 9 बजे से लगे हुए हैं। 4 घंटा हो गया? हाँ 4 घंटा, लेकिन उम्मीद है कि डॉक्टर देख लेगा जिस हिसाब से। तो अभी तक में हम लोग दवा जो है ना ले करके यहाँ से रवानगी हो जाते हैं। सारा रात जो है ना जर्नी करना पड़ता है, सुबह में आकर के नंबर लगाना पड़ता है। बात बताइएगा, पूरी बात एक साथ बताइए कि कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है, कब आना था आपको और आपको इलाज मिल पाया है? हमको तो 1 महीना पहले आना था, मगर ये सब जो मतलब केसेस जो हो गया, आदमी लोगों को यहाँ पर भेजे कि जरा देखिए, तो बोला कि जो पुराना पेशेंट जो अंदर में जो है जो देखा जा रहा उसी को हो रहा, और जो इमरजेंसी है वही हो रहा। बाद बाकी जो पुराना जो देखने वाला वो नहीं हो रहा, वो लिए नहीं रहा। हम लोग भी पता किए तो पता चला कि नहीं, पुराना वाले को नहीं लिया जा रहा। हमको 1 महीना पहले आना था। हम हार्ट के, हमारा दवा ववा सब खत्म हो गया, तो ये हाई मार कर करके तुरंत हम आए हैं कि हमको जब तक दवा नहीं लेंगे तब तक जा कर के हम ठीक हो ही नहीं सकते हैं। अभी क्या? अभी पेशेंट है तो मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है। जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा, बहुत दिक्कत, और उस हिसाब से पेशेंट भी थोड़ा डर डर कर करके आ रहा है। जिस हिसाब से डॉक्टर पहले बैठता था उस हिसाब से डॉक्टर बैठ ही नहीं रहा। हम लोग तो अंदर में जा कर के देखा कि जूनियर सब नहीं है देखा तो है उतना नहीं, जैसे खिंचैया पहले होता था, आपके जा कर के ज़्यादा देख रहे हैं पेशेंट को, वो नहीं हो रहा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हुसैन हुआ, हम भागलपुर बिहार से हैं। ये बताइएगा कि जूनियर डॉक्टर की स्ट्राइक की वजह से कितना समय ज़्यादा लग रहा है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? जूनियर डॉक्टर तो अगला महीना भी हम आए थे मैम, तो भीड़ काफ़ी था, लेकिन डॉक्टर नहीं था। पेशेंट को थोड़ा बहुत दिखलाया, फिर उसके बाद ठीक हुआ, मेडिसिन लेके चले गए। अभी आए हैं तो डॉक्टर जैसे कि मेडिसिन में भी, एंट्री में भी लाइन है, मेडिसिन में भी लाइन है, और प्लस डॉक्टर दिखाने में कोई डॉक्टर है नहीं, सब अंदर है। 3 काउंटर यहाँ सामने बंद है। अब कम आदमी आ रहा है तो उसमें हैरेजमेंट हो रहा है, आदमी डिस्टर्ब हो रहा है। जल्दी होना चाहिए तो डिस्टर्ब हो रहा है। अब रह गया डिपार्टमेंट जो है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट जैसा पब्लिक के लिए सहूलत करेगा, बेटर करेगा तो अच्छा होगा। हम लोग के लिए तो, सरकार के लिए तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए बेटर हो, अच्छा हो, हम लोग के लिए ख्याल रखें। यहाँ धूप में बैठना, धूप में रहना, शुगर पेशेंट आदमी को 80 बरस, 90 बरस, 40 बरस, 30 बरस शुगर पेशेंट आदमी धूप में खड़ा रहता है। धूप में कोई खड़ा होने के बाद कोई भी पेशेंट को ये आराम नहीं है, कोई तकलीफ बहुत है। यहाँ पर बरसात में बहुत तकलीफ है, कोई कुछ नहीं है। खड़ा होकर के बाहर में भींग के धूप में, और एक पेशेंट के लिए कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है। मेरा नाम MD जहांगीर। अमूमन सरकारी अस्पतालों में जो लोग आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं जिन्हें इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन कतारें इतनी लंबी हैं कि देखते ही बनती हैं। डॉक्टर की संख्या भी कम है, जिसकी वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ से आए हैं बेबी को लेकर? कितनी देर हम से? तो ऐसे आए हैं बिहार से लेकर के इन बच्चे को, ठीक है, लेकिन ये बच्चा को देखना था डॉक्टर को, अभी 2 बज गया, मतलब 12 साढ़े 12 बज गया। 2 महीने का बच्चा है ये, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर नहीं बैठे हैं। जूनियर डॉक्टर्स तो स्ट्राइक पर हैं। जूनियर डॉक्टर तो, ये बच्चा को तो सीनियर डॉक्टर को देखना था, ये बच्चे को तो सीनियर डॉक्टर को देखना है। छोटा बच्चा है, जूनियर डॉक्टर इसमें क्या देखेंगे? तो सीनियर डॉक्टर बैठेंगे नहीं तो देखेंगे क्या? स्ट्राइक की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो हो रही है, आप तो देख ही रहे हैं, हर जगह लाइन लगा हुआ है। इतना लाइन नहीं होना चाहिए था। आप कितनी देर से बच्चों के इंतजार में यहाँ पर? सुबह से यही बैठे हैं। क्या कहेंगे जूनियर डॉक्टर्स को? क्या कहेंगे? यही बोलेंगे कि दिखा देना चाहिए बच्चे को टाइम से, और क्या। ये बताइए कि
जूनियर डॉक्टर्स कम होने की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है पेशेंट्स दिखाने में? जूनियर डॉक्टर्स कम होने से ज़्यादातर इलाज नहीं हो रहा है और इलाज का बहुत ही नुकसान हो रहा है। अब पेशेंट तो चला जा रहा है इधर उधर, पेशेंट का भी नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। तो इसी की वजह से सब बिगड़ते जा रहे हैं। वो समय के साथ साथ सब कुछ बदलना चाहिए, बदलना भी पड़ेगा यही। और आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं इनको समय पे भी ओपीडी में दिखाने में? क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? वो मेरा माँ का तो सर में चोट आया है, तो गाड़ी से गाड़ी पे चलाया था, मेरा गाड़ी पे गया था, तो बाइक में जाने के समय तो बाइक से गिर गए थे। गिरने के बाद सर पे चोट आए हैं, वो बहुत गहरा चोट है। तो उसके वजह से मेरा माँ का चिकित्सा करने यहाँ पर आए, ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर आए। तो देखा जाए कितना देर लगता है, कितना समय लग जाता है, यही तो बात है। और क्या बात? तकलीफ हो रही है पेशेंट्स को? अगर जूनियर डॉक्टर काम पर होते तो दिक्कत कम होती? हाँ, अगर डॉक्टर होते, समय के साथ साथ डॉक्टर हो जाते टाइम के साथ, तो ट्रीटमेंट का कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा बोला जल्द से जल्द हो जाते। ये इसी के बाद से कभी दिक्कत में है, नुकसान में हो रहा है। समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा समय तो इतना नहीं लगता है ना, हर किसी का भी समय इतना नहीं लगता। मेरा नाम कौशिक दास है। मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को आके 4-5 घंटा लग जाता है, तबीयत और ख़राब हो रहे, ठीक से ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे, डॉक्टर भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, जाते तो 2-4 बात सुना देते, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं सुनती है। हम लोग को यही प्रॉब्लम हो रहा है, आते तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहे। हम लोग चाहिए डॉक्टर लोग एक्शन करें, हम लोग को फायदा मिले। जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग बोले डॉक्टर आंदोलन है, हम लोग को भी देखें, उन लोग को आंदोलन भी रहे, दोनों तरफ भी देख लें, हम लोग को यही फायदा होगा। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए उन लोग भी कुछ करें, आंदोलन भी करें, जो भी कर रहे ठीक है, फिर भी हम लोग को भी थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन अभी जो डॉक्टर आउटसाइड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन यहीं पे जो दिन भर लग जाता है और तबीयत खराब हो रहे हैं, ऐसे भी डॉक्टर लोग थोड़ा देखना चाहिए। यही है। आपका नाम? आरती कौर। जूनियर डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं कि जो एक पीड़िता के साथ हुआ वो किसी भी और के साथ ना हो, और ये बात सच है कि इस आंदोलन की ज़रूरत भी थी। पर इस आंदोलन के साथ उन करोड़ों मरीजों का क्या जो हर रोज़ अस्पताल आ रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं जो अस्पताल भी नहीं आ रहे हैं। शायद डॉक्टर ये भूल गए हैं कि जब वो डॉक्टर बनते हैं तो वो भी एक शपथ लेते हैं कि हर मरीज़ की जान बचाना उनका कर्तव्य होगा। जहाँ एक और इंसाफ की लड़ाई है तो वहीं कर्तव्य पथ को भी जूनियर डॉक्टर्स का इंतजार। एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट रूपक बरुआ हमारे साथ हैं, ये बताने के लिए कि पूर्वोत्तर भारत, खासतौर से कोलकाता के 24 अस्पतालों में क्या है असर जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक का। रूपक दा, क्या असर हो रहा है जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक का पेशेंट्स और पेशेंट्स के फ्लो में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? देखिए, ये प्राइवेट अस्पताल में हमारा ये जो एसोसिएशन जो है, इसमें हमारा 24 अस्पताल है ईस्टर्न इंडिया का, मोस्टली कलकत्ता, लिटिल बिट ऑफ द ग्रेटर बंगाल। तो इसमें हमारा जो पेशेंट्स जो है, ये एवरेज डेली हम लोग को जो प्राइवेट अस्पताल में, हमारा एसोसिएशन का अस्पताल में जो हम लोग देखते हैं, 8 to 10,000 डेली पेशेंट्स आते हैं। तो इसमें जो हम लोग देख रहा है जी, मोटा मोटा वही चल रहा है, 8-10,000 पेशेंट ही है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हो सकता है जो अभी जो थोड़ा सा एजिटेशन में थोड़ा सा जो रास्ता ब्लॉक है और कुछ जो डिस्टर्बेंस जो चल रहा है, उसमें थोड़ा सा आदमी लोग का थोड़ा सा परेशान हो सकता है। लेकिन हमारा प्राइवेट अस्पताल में जो हम लोग देख रहे हैं, मोटा मोटा वही चल रहा है, मे बी 10% प्लस माइनस ऐसे ही चल रहा है। बट अदरवाइज हमारा जो अस्पताल का, प्राइवेट अस्पताल का जो इतने सारे जो सिस्टम, डॉक्टर्स लोग, आउटडोर इमरजेंसी, 24/7 इमरजेंसी हमारा पूरा एकदम चल रहा है। हमारा थोड़ा सा इमरजेंसी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेंथन भी किए हैं, तो ऐसे एकदम प्योर चल रहा है। क्या ये बात सही है कि बहुत सारे पेशेंट्स कतरा भी रहे हैं, जिनके इमीडिएट एक्शन नहीं चाहिए, जिनकी बीमारियों को वो डेफर भी कर दे रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा ओटी हमारा कम हो रहा है,
तो सारे जो हम लोग जो सर्वे किए हैं हमारा प्राइवेट अस्पताल में, थोड़ा सा ओटी कम चल रहा है। ऑपरेशन जो पेशेंट जो आते हैं हर महीना में, उसमें देख रहा है थोड़ा सा कम हो रहा है। हो सकते हैं कुछ पेशेंट जो अभी इमीडिएट सर्जरी नहीं चाहिए, इन लोग थोड़ा सा डिफर कर रहा है। बांग्लादेश और आसपास के राज्यों से भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका क्या असर है और क्या अनुमान है? देखिए, सो फार बंगाल इज़ कंसर्न, हम लोग का बांग्लादेशी पेशेंट इज़ ए ग्रेट सपोर्ट। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, हर जगह पे जाते हैं, अदर स्टेट में भी जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में पेशेंट बंगाल में कलकत्ता एंड अदर सबब एरियाज में जो अस्पताल नर्सिंग होम जो है बहुत पेशेंट आते हैं। ये 1 महीना 1.5 महीना से जो चल रहा है बांग्लादेश में, उसमें हम लोग का काफ़ी आसान माने प्रॉब्लम हुआ है। पेशेंट का जो हमारा जो स्ट्रेंथ इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही हुआ है कि फ्यू ऑफ द हॉस्पिटल्स, लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो काफ़ी योर प्रेशर हो गया पेशेंट का। तो अभी तो देख रहा है जो थोड़ा थोड़ा अभी मेडिकल वीज़ा चालू हो गया, तो आई थिंक इन नेक्स्ट कमिंग 10-15 डेज मंथ टाइम हम थोड़ा सा असर हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा हुआ है। 1 महीने के अंदर दुर्गा पूजा भी है, उसके लिए क्या तैयारी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे तो? देखिए, दुर्गा पूजा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बंगाल। इसमें हम लोग का हर साल में हम लोग का एक एक्सरसाइज होते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स लोग, सीनियर डॉक्टर्स लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग छुट्टी पे जाते हैं। ये तो बंगाल का कल्चर है। बाहर में क्रिसमस में जाते हैं, हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा में जाते हैं। तो हमारा सिस्टम वही होता है, क्योंकि पेशेंट भी बहुत कम हो जाते हैं। मेनी पेशेंट्स ड्यूरिंग दिस योर पूजा टाइम में सर्जरी, बिगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी, अनलेस इमरजेंसी, दे डोंट प्रेफर टू डू इट बिफोर दिस योर पूजा। सो दैट बहुत कम हो जाते हैं। अनलेस ये इमरजेंसी नहीं है तो पेशेंट भर्ती भी नहीं होना चाहते हैं। तो हम ऐसे ही चलती रहते हैं, ऐसे एवरी ईयर पूजा में। तो ये जो स्ट्राइक जो हो रहा है, इससे हम लोग को ज़्यादा नहीं देख रहा है, क्योंकि पेशेंट तो ऐसे ही पूजा का टाइम पे कम रहते ही है। और ये जो हमारा डॉक्टर लोग का ना, हम लोग का बहुत हम लोग होमवर्क करके ही रहते हैं। जो डॉक्टर्स लोग का अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ हम लोग देख लेते हैं, एंड पेशेंट कम रहते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा सर्विस एंड ऑल एज पर सिस्टम में चलते रहते हैं। सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन इंतज़ार है कि जूनियर डॉक्टर्स जितनी जल्दी हो सके कम से कम काम पर लौटें, जिससे स्थिति मेडिकल विभाग की बेहतर हो। जूनियर डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं, कब लौटेंगे नहीं पता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर कुणाल सरकार हैं। आप भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं कई बार, कब खत्म होगा ये विरोध प्रदर्शन? आपको लगता है कि गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, अलग अलग इस्तीफे मांग कर? अब देखिए, एक तरफ से आप वो बोल सकते हैं कि उनको पहले वो स्टार्ट किए थे 3 प्रिंसिपल डिमांड लेके, अभी शायद उसमें और भी 1-2 डिमांड वो जोड़ दिया है। देखिए मनोज, क्या बात ऐसा है कि जितना टाइम जा रहा है ना, ये तो 1 महीना हो गया ये इंसिडेंट के बाद। तो ये बहुत पहले हमारे गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से ये तो हर किसी को मालूम था कि जूनियर डॉक्टर्स तो खुशी नहीं हो सकते हैं, कि वो एकदम सरासर नाखुश होंगे, प्रोटेस्ट होगा, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी इनमें आ जाएगा। तो जितना थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं कि बहुत पहले इसमें एटलीस्ट 15-20 दिन पहले से एक एंगेजमेंट, जो बातचीत करना, उनको लेके बोलना कि क्या गलत हुआ है, कैसे हम लोग आगे जाते हैं, कि दोनों साइड जो था यहाँ पे, एक साइड गवर्नमेंट, एक साइड जूनियर डॉक्टर्स, वो आपस में डॉक्टर्स के साथ कोई एंगेजमेंट किया नहीं। तो उसी के वजह से जो है उनका जो आक्रोश बोलिए, रोग बोलिए, जो अनहैप्पीनेस बोलिए, वो बढ़ता गया। 1 नंबर। क्या लगता है अभी कब तक चलेगा? उम्मीद है, हमारे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन के अंदर एक ब्रेक थ्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, हम लोग डॉक्टर्स का लाइफ में बहुत परेशानी है, बहुत टाइप का परेशानी है।
और एक परेशानी यही भी है कि अगर हम आपसे गुस्सा करते हैं कि डॉक्टर जब सोसाइटी या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और हम लोग जब बैठ जाते हैं ना कोई धरना करने, कोई प्रोटेस्ट करने, टाइम हमारा साथ नहीं देता है। टाइम इज़ नॉट इन आवर फेवर। जितना टाइम बढ़ेगा लॉट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, हमारे थोड़ा हमारे अंदर में जो दुख है वो तो कम नहीं जाएगा। मैं ये कह रही हूँ, क्या आपको लगता है अपने और फैक्टर्स में अल्ट्रा लेफ्ट या फिर राइट विंग ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि ये सब आ रहे हैं? अब इस जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट रहा ही नहीं है जूनियर डॉक्टर्स का? नहीं, एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए मनोज्ञा, ये जो बहुत एक ख़राब चीज़ हुआ है, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स वी हैव सीन इन आवर लाइफ टाइम्स। अगर ये सारे चीज़ में हम लोग को एक पॉजिटिव को कुछ देखना है, ये पॉजिटिव है हमारे लाइफ में। हम तो 8 साल मेडिकल कॉलेज में भी थे, कलकत्ता में ऑलमोस्ट 27-20 इयर्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। हम लोग लाइफ में अगर 5 डॉक्टर कहाँ पर खड़ा होते हैं ना, 5 डॉक्टर का 7 एसोसिएशन होता है, उसमें 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज घुस जाते थे। कभी भी हम लोग हमारे कोई भी डिमांड, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी इश्यूज में हम लोग इकट्ठा हो नहीं सके। और उसके बाद हम लोग धंधे में भी हमारा एक फोकस था। हर कोई सोचता था इससे अगर हमारा 2 पैसा हो गया तो हमारा तो हो गया। किसी एसोसिएशन में घुस जाएंगे, किसी कमेटी में घुस जाएंगे, किसी काउंसिल में घुस जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत एक आधा लड्डू गवर्नमेंट का साइड से मिल गया, हम लोग भी थे, हम लोग तो थोड़े बहुत, हम लोग क्या महात्मा गांधी थे, हम लोग थे नहीं। तो हमारे जो डाउन राइट जो एक अपॉर्चुनिस्टिक, वन साइड वाज अपॉर्चुनिज्म, सेकंड साइड वाज पॉलिटिसाइजेशन। ये दोनों मिलके पिछले 50 साल से हम लोग कभी भी हमारे कोई इशू ना सोसाइटी के सामने, ना कोई भी गवर्नमेंट का सामने हम लोग रख सके। लेकिन सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा 23 लोगों की जान गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? देखिए, सरकार गए थे, आई थिंक सरकार को भी सोचना है और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना है। सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम उसको प्रणाम नमस्कार सब करके बोलते हैं। हम कभी ऑनरेबल बोलना नहीं चाहते हैं, कारण सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोला है कि हमको ऑनरेबल मत बोलिए। इट्स अ कॉलोनियल टर्म। ब्रिटिश तो भाग गया है ना, तो ब्रिटिश के याद में क्यों 10 बार ऑनरेबल बताए? तो जो भी बताए विद सुप्रीम कोर्ट, अभी एक ही बात है, हम लोग सुप्रीमली डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का असल मुद्दा क्या था? कलकत्ता हाई कोर्ट से जो वो केस लिए थे, उसका सेंट्रल इशू था ये रेप मर्डर का इन्वेस्टिगेशन, जिसमें बहुत उलटफेर हो रहा था, टैम्परिंग ऑफ एविडेंस हो रहा था। नोबडी वाज हैप्पी विद द इन्वेस्टिगेशन। सो 3-4-5 दिन का हियरिंग हुआ है, उसमें हम लोग कोई जो असल मुद्दा में कोई फोकस नहीं देखे है। वो पुलिस का रिकॉर्ड कीपिंग लेके 3 दिन तक डिस्कशन हुआ है, जहाँ पर पुलिस ही नहीं है, वो कपिल साहब और हमारे 3 जज बेंच का साथ गपशप हो रहा है। हाँ, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में इंटेरोगेशन चल रहा है। और कपिल साहब को भी बोलेंगे गुस्सा मत कीजिए हम लोग के साथ, हम लोग डॉक्टर है, थोड़ा बहुत अकल में शॉर्ट है, लेकिन उतना तो हम लोग अकल का कम नहीं है। तो आप क्या बताए कपिल साहब? आप बताए सर, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होके कि 1 महीना में 23 तो डेथ हुआ है। 1 महीना में वेस्ट बंगाल में एक भी लाइफ को कोई भी डेथ अननेसेसरी है। हमको कोशिश करना है दैट 1 more डेथ शुड नॉट हैपन। बट आप इसको कंसिडर कीजिए, इंडिया में एक दिन का 50,000 आदमी का मौत होता है, दैट इज आवर नेशनल मोर्टेलिटी। वेस्ट बंगाल का हिसाब में एक दिन 4,500 से 5,000 लोग का मौत होता है। तो 1 महीना में आपको 1.5 लाख लोग का मौत होता है। तो आप सिर्फ 1.5 लाख लोग में आप बोल रहे हैं कि 23 एक्स्ट्रा मौत हुआ है। आपका हिसाब में गड़बड़ है कपिल साहब। 23 आउट ऑफ 1,50,000 इज 0.02%। ये 0.02% का सिग्निफिकेंस में आपको हाई कोर्ट से एक डायरेक्टिव मिल गया। तो कहाँ तक आप लॉ का विचार किए और कहाँ तक आप स्टेटिस्टिक्स का विचार किए मालूम नहीं है, लेकिन ये बात हम कोई फैल नहीं सकते हैं कि अगर जूनियर डॉक्टर्स काम नहीं करते हैं, इमरजेंसी चालू है, ऑपरेशंस हो रहा है, लेकिन तब भी 30 to 40% इम्पैक्ट ऑन हॉस्पिटल सर्विसेज होगा।
इट इज़ अ सीरियस मैटर, लेकिन कुछ फैब्रिकेटेड, उल्टा पुल्टा, अनसब्सटेंशिएटेड फिगर देखे, अब हमारा देश के हाईएस्ट कोर्ट में जाके अब कोई एक आपका एक मन में आ गया, आप एक अनसब्सटेंशिएटेड बोला जिसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है वो फिगर का। हम लोग एज अ डॉक्टर हम लोग मानते हैं कि जो 26 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स का मुसीबत होगा, मुश्किल होगा काम करने में, लेकिन फ्यूचर जब आर्ग्यूमेंट्स करेंगे ना, वो 22, 23, 24, 25 उससे भाग के आइए। और कुछ डेटा आपको देना है तो अकल का डेटा दीजिए, आलतू फालतू का डेटा देके कोई लाभ नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कम से कम इंतजार है कि ये प्रोटेस्ट कब खत्म होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज़।